अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अली उर्दू वॉइस चैनल पर आपको खुशामदीद। ग़ालिबन ये 1970 का वाक़या है। मेरी उन दोनों शादी को सिर्फ 3 माह हुए थे। मेरे शौहर एक सरकारी कंपनी में मुलाजमत करते थे। घर में अल्लाह का दिया सब कुछ था। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरी सास हयात थी। मियाँ साहब के बहन भाई तो थे ही नहीं और वाले साहब भी वफात पा चुके थे। सो उनके चले जाने के बाद घर में हम दो ही रह जाते थे, यानी मैं और मेरी सास। हमारा घर कराची में वाक़ एक कॉलोनी में था। घर के कामकाज से फारिग होकर मैं माँ जी यानी अपनी सास के पास बैठ जाती। वो मुझे अपनी जवानी के किस्से सुनाया करती। यूं ही हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। एक शाम जब मेरे शौहर घर आए तो उन्होंने बताया कि वो कंपनी के काम से 4 दिन के लिए जेलम जा रहे हैं। ये सुनकर मैं थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि हमारी शादी को कुछ अरसा हुआ था और हमारी शादी के बाद ये पहला मौका था जब वो इतने दूर इतने दिनों के लिए जा रहे थे। उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा कि वो जल्द आने की कोशिश करेंगे और माँ जी के होते हुए मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं चुप हो गई। मेरे शौहर एक कम गो इंसान थे। वो वैसे भी बातचीत करते ही कम थे। मैंने उनका सामान पैक किया और अगले दिन सुबह चिलम के लिए निकल गए। दिन सुस्त रोई से गुजर रहा था। माँ जी की वजह से मेरा हौसला रहा। रात को भी मैं उनके कमरे में चली जाती और बहाने से वहीं सो जाती। जिस दिन मेरे शौहर ने आना था मैंने खाने पर काफ़ी एहतमाम किया। इनकी पसंद के खाने बनाए और ख़ुद भी तैयार हो गई। जब आए तो बहुत चुपचाप थे। बात तो वो पहले ही कम करते थे, लेकिन इस दिन तो वो कुछ ज़्यादा ही खामोश थे। बस हूँ हाँ के सिवा कुछ न कह रहे थे। मैंने पूछा तो टाल गए और बोले कि मैं तो थका हुआ हूँ। मैं खामोश हो गई। रात को जब कमरे में आए तो बैग से एक पैकेट निकाला और मुझे दिया। मैंने खुशी खुशी पैकेट खोला तो एक गुड़िया नमा मूर्ति थी। मैं हैरानी से उनका मुंह तकने लगी। वो बोले, बेगम डेकोरेशन पीस है, बस अच्छा लगा ले लिया। मैंने मुत्मिन होकर असरे नौ मूर्ति का जायजा लिया। वो चेहरे से एक गैर मुल्की गुड़िया जैसी थी। नीली आंखें, गहरे बाल और दूध जैसा रंग। इसका लिबास स्याह था। इसे देखकर मुझे नहीं मालूम कि मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे घूर रही है। एक अजीब सा खौफ था। मैंने वापस पलट कर रखना चाहा तो मियाँ साहब बोले, ड्राइंग रूम में रख दो इसको, ऐसे ही पड़ी रहेगी। मैंने कुछ सोचा और ड्राइंग रूम में आकर कॉर्नर्स पर सजा दिया। अब मूर्ति को देखने से लग रहा था जैसे वो खुश है, ऐसी सोचों में गुम है कि इसे देख रही है। अचानक मुझे लगा इसने आंख झपकी। एकदम मेरी हलक से चीख निकली। अम्मा और मेरे शौहर भाग कर वहां आ गए। मुझे शदीद चक्कर आया और मैं गिरकर बेहोश हो गई। मालूम नहीं फिर क्या हुआ। होश आया तो मैं डॉक्टर के क्लिनिक पर थी। माँ जी मुझे दम कर रही थी। मुझे होश में आता देखकर वो खुशी से मेरा माथा चूम कर बोली, मुबारक हो बेटा। मैंने ना समझी में उनको देखा। इस वक्त डॉक्टर आई। वो बोली, मुबारक हो, बच्चे की खुशखबरी है। मैंने शर्मा कर सर झुका लिया। फिर हम ढेर सारी हिदायत और दुआओं के साथ घर वापस आ गए। घर में दाखिल होते ही मेरी नज़र मूर्ति पर पड़ी। वो मुस्कुरा कर मुझे देख रही थी। मेरे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने अपने शौहर की जानिब देखा। वो भी मुझे ही देख रहे थे। ऐसी हालत में फजूल बातें नहीं सोचते, ये कहकर कमरे में चले गए। मैं हैरानी से सोचने लगी कि उनको तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये कैसे जान गए कि मैं कुछ ऐसा वैसा सोच रही हूँ। माँ जी मेरे लिए जूस ले आई और मैं बात भूल गई। माँ जी से बातों में लग गई। अगले दिन हस्बे मामूल शौहर के जाने के बाद मैं ड्राइंग रूम की सफाई करने आई तो मूर्ति को देखकर मैं धक से रह गई। वो पीठ मोड़े बैठी हुई थी। इसको किसी ने हिलाया नहीं था। फिर वो पीठ मोड़कर कैसे बैठ गई, यही सोचते हुए मैं डरते डरते इसके करीब आई
तो मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ बेहद बारीक और हल्की थी। मेरे कदम मन मन के हो गए। कुलाम पाक का विर्द करते हुए यूं ही मैंने मूर्ति को सीधा किया, मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मूर्ति की आंखें गीली थी, नीली आंखों में पानी तैर रहा था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चीख चीख कर माँ जी को बुलाया। वो घबरा कर दौड़ती हुई वहां पहुंची तो मैं उनसे चिमट कर जोरों रोने लगी। वो मुझे सूफे तक बमुश्किल लाई, पानी पिलाया और पूछा कि क्या हुआ है। मैंने रोते हुए मूर्ति की तरफ इशारा किया। वो चौंक कर उस तरफ देखने लगी। मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। बामुश्किल इतना निकला, मूर्ति मूर्ति। मेरी सासू माँ उठकर मूर्ति के पास गई। वहां कुछ भी अजीब नजर नहीं आया उन्हें। वो मुझे दम करने लगी और बोली, ऐसी हालत में वहम हो जाता है, आराम करो, ठीक हो जाओगी। मैंने बेबसी से पहले उन्हें और फिर मूर्ति को देखा। वो दोबारा मुस्कुरा रही थी। मैं आंखें बंद करके अल्लाह से हिम्मत मांगने लगी। शाम तक मैं काफ़ी बेहतर हो गई थी। न जाने माँ जी की दुआओं का असर था या अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी थी। मुझे तो वो सब बातें अपना वहम लग रही थी। इसी रात एक और वाक़या हो गया जिससे मेरे वहम यकीन में बदल गया। अम्मा और मैं अपनी जगह खौफज़दा थी, मगर इज़हार नहीं कर रहे थे। अम्मा मुझे अपने कमरे में ले गई। वहाँ जाकर उन्होंने ऐसी बातें की कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बोली, इस मूर्ति के साथ कोई साया इस घर में आ गया है। मेरा डर से बुरा हाल था। जो कुछ मैंने देखा और सुना था इसका कोई जवाब नहीं था। इसी दौरान मेरे शौहर आ गए। हम दोनों, सास और बहू को परेशान और खौफज़दा देखकर वो भी परेशान हो गए। अम्मा ने सारी बात बताई और हम जब ड्राइंग रूम में आए तो देखा फूल फर्श पर बिखरे हुए हैं और मूर्ति का कुछ पता नहीं। वो कुछ झुंझलाए हुए बोले, इस मसले का एक हल है। मैं इस मूर्ति को सुबह ले जाऊंगा और समुंदर में फेंक आऊंगा। हम दोनों औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगी। उन्होंने इस पर बस नहीं किया, बल्कि इसी वक्त स्टोर का ताला खोला और अंदर इस अलमारी से मूर्ति को निकाला, एक गत्ते के डब्बे में बंद करके रखा और बांध दिया। बोला, अब तो सुकून से सो जाएगी। हमें हैरान थे कि यह मूर्ति वापस कैसे पहुंची। बहरहाल मैं मुत्मिन हो गई, मगर मैं नहीं जानती थी कि वाकई मूर्ति के साथ कोई साया था जो इस घर में रहकर मुझे पर असर डाल रहा था। रात सुकून से गुजर गई और सुबह वो मूर्ति घर से चली गई। मेरे शौहर उसको ले गए। लेकिन इस बात से ठीक 3 माह बाद जो झटका लगा वो मेरे लिए, पूरे घर के लिए नाकाबिले फरामोश था। एक रात शदीद तकलीफ उठी और रात को ही मुझे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन जब बच्ची को मेरी गोद में लाया गया तो मुझे खौफ का एक शदीद झटका लगा। इस बच्ची की शक्ल, सूरत और खदोखाल हूबहू मूर्ति जैसे थे। वही नीली आंखें, दूध सी रंगत और गहरे ब्राउन बाल। मैं तो हैरत और खौफ से इसे गोद में भी नहीं ले पा रही थी। इसी वक्त वो रोने लगी। इसकी आवाज़ हल्की और बारीक थी। मेरा सर चकराने लगा और मुझे उसका रोना याद आ गया। वही रोना जो एक दिन पीठ मोड़ कर बैठी हुई गुड़िया रो रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। होश आया तो कमरे में सभी थे, माँ, मेरे शौहर और डॉक्टर और वो बच्ची। डॉक्टर ने तसल्ली दी कि कमजोरी है, कुछ ताकत के इंजेक्शन और अद्वियात भी दी। वो बच्ची मेरी आँख खून थी, कब तक दूर रह सकती थी। अम्मा और मेरे शौहर बिल्कुल चुप थे। शायद वो भी इस मुशाबत को समझ गए थे। मैं बच्ची को गोद में लिया तो मैं सब भूल गई। ममता ने जोश मारा और मैंने इसे सीने से लगा लिया। वो एकदम खामोश हो गई। शाम तक हॉस्पिटल से मैं भी घर आ गई। दिन गुजरने लगे। एक बात मुझे बहुत परेशान करती थी कि वो रोती और इसकी बू ख़त्म नहीं होती थी। जितना भी इसको दूध देती वो कुछ ही देर में फिर बिलबिला कर रोने लगती। और फिर दूसरी बात ये कि इसमें से अजीब सी बदबू आती थी।
चाहे नलहा लो, कुछ पाउडर लगा दो, क्रीम लगा दो, परफ्यूम लगा दो, कुछ ही देर में वही बदबू दोबारा आने लगती। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करूं। मियाँ साहब भी इसे कम ही उठाते थे और अम्मा के पास जाते ही वो इस कदर रोती कि वो घबरा कर वापस उसको झूले में डाल देती। इसी हालत में 2 माह गुजर गए। मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मैं सूख कर कांटा हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया गया। तीसरा माह शुरू हुआ था तो बदबू नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। दिन में 5 बार भी नहलाओ वो बदबू खत्म नहीं होती थी। एक शाम में कमरे में बैठी हुई थी कि बच्ची मेरी सोई हुई थी। अभी बिजली बंद हो गई थी। मैं मोमबत्ती जलाए हुई बैठी थी तो अचानक बच्ची, जिसका नाम गुलरना रखा था, वो अजीब सी आवाज़ें निकालने की लगी जैसे कोई जानवर गुरगुरा रहा हो। मैं घबरा कर पंघूड़े के पास आई तो एक साया सा बच्ची की तरफ, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। मेरी खौफ से चीखें निकल गई। इसी वक्त बिजली आई। देखा तो बच्ची आराम से खेल रही थी। अम्मा भी कमरे में आ गई थी। उन्होंने जो समझा वो बहुत सही साबित हुआ। वो मुझसे कुछ ना बोली और जब मेरा शौहर घर आया तो उन्होंने कहा, कल ऑफिस से छुट्टी ले लो, बहू को दरगाह लेकर चलना है। उन्होंने चौंक कर अम्मा को देखा, मगर इनकी नज़र ऐसी तनी हुई थी कि वो राजी हो गए। अगले दिन हम हैदराबाद में एक दरगाह पर चले गए। तमाम रास्ते बच्ची चुप रही, मगर जैसे ही दरगाह में कदम रखा वो बिलक बिलक कर रोने लगी। एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला, बच्ची को वहां लटा दो। पास ही एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक दायरा बना हुआ था। मैंने बच्ची को दायरे में लिटा दिया और खुद पास ही चटाई पर अम्मा और मेरे शौहर के साथ बैठ गई। उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया। साथ ही उन बच्ची ने रोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो इस कदर दर्द और तकलीफ से रो रही थी कि मैं भी उसके साथ रोने लगी और भागकर इसे उठाने चली, मगर मेरे उठने से पहले ही दायरे को आग लग गई। मैं चीखने चिल्लाने लगी, मगर मेरा शौहर अम्मा ने मुझे रोक दिया। बच्ची की चीखें आसमान तक जा रही थी। मेरा जब्त जवाब दे गया। मैं लड़खड़ा कर गिरने लगी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो दुनिया लुट चुकी थी। गुलरना हमें छोड़कर जा चुकी थी। इसका फूल जैसा जिस्म सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। मेरे तो गम से कलेजा निकल गया। आंसू की झुड़ी लग गई। मेरे शौहर नडाल बैठे थे। बुजुर्ग ने एक गिलास में पानी मंगवा कर मुझे पीने की हदायत दी। इस पानी को पीते ही मेरे अंदर एक तवानाई सी महसूस होने लगी। वो बोले, बेटा, ये तुम्हारी बेटी नहीं थी, ये एक भटकी हुई रूह थी। बच्ची तो पैदाइश से पहले ही मर चुकी थी और ये भटकती हुई रूह किसकी थी ये तुम्हारा शौहर तुम्हें बताएगा। मैंने शदीद दुख के आलम में अपने शौहर की जानिब देखा। वो गम से नडाल थे। अम्मा भी दीवार से टेक लगाए जोरों रो रही थी। उन्होंने पानी का गिलास पिया और कुछ ये बताया। आज से 5 साल पहले मैं एक कंपनी में मुलाजमत करता था। इसके डायरेक्टर के एक दोस्त तुर्की से वहाँ मिलने आए। उनके साथ उनकी 14 साला बेटी जास्मीन भी थी। कंपनी के डायरेक्टर ने जास्मीन को पाकिस्तान दिखाने का काम मेरे सुपुर्द कर दिया। मैं इनकार नहीं कर सकता था। वैसे भी मैं जवान था, खूबसूरत था, और दूसरा जास्मीन भी बहुत खूबसूरत थी। नीली आंखें, दूध सी रंगत और गहरे बाल। वो ज़्यादातर सलवार पहनती थी। पाकिस्तान दिखाते दिखाते न जाने कब वो मुझसे मोहब्बत कर बैठी। जब इसने इजहार किया तो मैं घबरा गया। वो मेरी बेतकल्लुफ़ी को मोहब्बत समझ रही थी। मैंने इससे हमदर्दी अपनाई तो वो और भी ज़्यादा परेशान करने लगी। वो मुझसे शादी करना चाहती थी। मैं एक तो अपने घर और दूसरा डायरेक्टर के दोस्त से खाइफ था। इस दिन हम सेमेस्टर पर समंदर की सैर कर रहे थे तो बोली, जिमी, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मैंने कहा, बच्चों की तरह जिद ना करो, तुम्हारे वालिदैन इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होंगे। वो बोली, एक ही शर्त है, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ हमेशा के लिए, मरकर। ये कहकर इसने समुंदर में छलांग लगा दी। मेरा दिमाग माफ हो गया। जब तक इसे बचाने ताराक समुद्र में उतरते वो मर चुकी थी। इसका बाप दिहाड़े मार मार कर रो रहा था। इसकी लाश को जब निकाला तो इसकी आंखें मुझ पर जमी थी।
मैं तो कहता ही रह गया कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इस हादसे के बाद मैंने वो कंपनी छोड़ दी, लेकिन कुछ वक्त के बाद मुझे जास्मीन की आवाज़ें आने लगी। कभी नाम लेती, कभी हल्की सी हंसती। मैं समझ गया ये उम्र भर का गम है। मैंने नफ्सियाती डॉक्टर को भी दिखाया, मगर सब ने यही कहा कि स्ट्रेस है। इसलिए मैं खामोश होता चला गया। इसी रोज़ झेलम जाते हुए मेरे दोस्त ने कहा कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो दिल की तस्वीर बाहर निकाल देता है, और अगर कोई साया इससे जुड़ा हो तो वो भी निकल जाता है। मैं इसकी बात मानकर झेलम से 3 मील के फासले पर एक गांव पहुंचा। गांव से बाहर अलग थलग एक मिट्टी का मकान था। वहां मुझे एक शख्स मिला जिसकी आंखों में आकाब की तेजी और चमक थी। इसने 5 मिनट मुझसे नजरें मिलाई। मेरा हाथ पकड़े हुए इसकी आंखें सुर्ख हो गई। इसके बाद इसने 3 दिन बाद आने का कहा। 3 दिन बाद जब हम वहां गए तो इसने ये मूर्ति मुझे दी, जिसे देखकर मैं खौफ और हैरत से उछल पड़ा, क्योंकि वो जैस्मीन थी। इस तरह यह साया मूर्ति के साथ घर आ गया। इसने कहा था कि बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। नहीं मालूम था कि ये होगा। इतना कहकर वो चुप हो गई। बुजुर्ग ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, अब वो साया नहीं आएगा। वो वापस चला गया और शुक्र करो तुम्हारी जिंदगी बच गई, क्योंकि वो बच्ची तो मर चुकी थी। पैदा होते ही 6 माह की बच्ची कभी जिंदा रही है? वो उस बच्ची के जिस्म पर उस बदरू में कब्जा कर लिया था, और दूध के रास्ते वो तुम्हारे जिस्म का खून पी रही थी। मुझे संभलने में 2 साल लग गए। अब तो अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाज दिया, 2 बेटे 1 बेटियां, लेकिन अब भी कभी गुलरना का ख्याल आ जाता है तो एक झुरझुरी सी दौड़ जाती है, क्योंकि मैं पूरे 4 माह एक बदरू को अपना दूध, अपना खून पिलाती रही। बस खुदा ताला से यही दुआ है कि कभी किसी को औलाद का दुख न दे। अपने इर्द गिर्द लोगों से मोहब्बत कीजिएगा और मोहब्बतें बांटिएगा। मोहब्बतें बांटने से इंसान को ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिलता है। नाजरीन, कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई कहानी, आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।